सुदामा जी ने मन में विचार किया कि चलते चलते मेरा लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन मैं अपनी ब्राह्मणी को भी जानता हूं कि उसने किस कारण से मुझे यहां भेजा था। कन्हैया ने कहा कि मेरी भाभी जी ने अगर मेरे लिए कोई संदेश भेजा हो तो मित्र जाते जाते मुझे भाभी जी का संदेशा बताते जाओ। तो सुदामा जी ने कहा तुम्हारी भाभी ने एक संदेशा भेजा है द्वारिकानाथ। क्या? एक मास द्वय पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीनी मोह। भाभी ने संदेशा भेजा है, हे द्वारिकानाथ आपकी कृपा से आपके भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन आपकी करुणा मेरे घर में इतनी बढ़ी हुई है, इतनी कृपा है कि मैं 12 महीने हमारे घर में एकादशी बनी रहती है। भगवान जैसे ही अपनी भाभी का संदेश सुने सजल नयन हो गए। एक पल के लिए भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और सुदामा जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना संदेश भाभी को पहुंचा दिया। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल द्वारिकाधीश की जय हो। आज भी द्वादशी है। द्वारिकानाथ ने कहा अब तक जितनी एकादशियां आपको रखनी थी आपने रख ली, भाभी अब आपके भवन में हमेशा द्वादशी का उत्सव बना रहेगा, हमेशा संपन्नता छाई रहेगी। मन से भगवान ने कुबेर को आश्वस्त किया और भगवान ने कुबेर को आदेश देकर के जैसे ही द्वारिकापुरी थी वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि लगता है कन्हैया मुझको हाथ में कुछ देने वाला है नहीं, सो एक बार कन्हैया को और याद दिलाते हैं। अच्छा तो लाला मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा अब हम कैसे कह दें मित्र, ठीक है लाला तो मैं चलूं। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने फूटी कौड़ी सुदामा जी के हाथ में नहीं दी, सुदामा जी को चाहिए भी नहीं था। भगवान से विदा लेकर के सुदामा जी चल रहे हैं और चलते चलते मार्ग में विचार कर रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबंधुरिति स्माहम् बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ मेरे जैसा दीनहीन श्रीविहीन व्यक्ति, कहाँ द्वारिकानाथ जैसा श्रीनिकेतन को कृष्ण श्रीनिकेतन। और ऐसे उन श्रीनिकेतन भगवान ने मुझ जैसे ब्रह्म बंधु को अपना करके कितनी करुणा की, कितनी कृपा की, कितने ब्रह्मण्य देव हैं वे प्रभु। आज उन्होंने इस बात का प्रमाण दे दिया, मुझ जैसे पतित ब्राह्मण को अपना करके। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं और चलते चलते भगवान का ध्यान करते करते जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज अपने ग्राम में पहुंचे तो वहां तो उनके घर का कुछ अता पता ही नहीं था। जहां पे सुदामा जी की कुटिया थी, जहां पे झोपड़ी थी, वहां पे भव्य भवन बने हुए हैं। सुदामा जी ने कहा शायद हम मार्ग भटक गए, लेकिन अपने गांव वालों को जब उसी भवन के आसपास देखा, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ी,
झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। महल के चारों ओर चक्कर काटते एक ब्राह्मण को देखा तो महल की दास दासियों ने जाकर के सुशीला जी को, जो अब रानी बन चुकी थी उस भवन की, उनको जाकर के संदेशा दिया कि द्वार पर कोई ब्राह्मण घूम रहा है। सुशीला जी ने झरोके से झांक करके देखा तो अपने पति के दर्शन करते ही सुशीला जी गदगद हो गईं। दिव्य स्वर्ण की थाल में आरती सजा करके नवल साठिका पहने हुए छम छम करती हुई सुशीला जी उस भवन के बाहर आने लगी। सुदामा जी ने देखा, लगता है इस भवन की कोई रानी महारानी है, पूजा करने मंदिर जा रही होगी। सो द्वार छोड़ के एक किनारे खड़े हो गए सुदामा जी महाराज। छम छम करती सुशीला सुदामा जी के सामने आकर के आरती उतारने लगी। सुदामा जी ने पूछा, देवी जी आपको परिचय? सुशीला जी ने कहा, वाह, ऐसे अपने मित्र से मिले कि अपनी पत्नी ही भूल गए आप। सुदामा जी चौंके, अरे सुशीला, तेरे दो दो चुटीला, कहां से आ गई तुम्हारे में इतनी सुंदरता, कहां से आ गया तुम्हारे पास इतना धन? सुशीला ने कहा, आपके सखा ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? आप अपने सखा से मिलने गए और आपके सखा श्री कृष्ण ने कृपा करके जैसे ही उनकी द्वारिकापुरी थी वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। हमको भी इन भवनों का आधिपत्य प्रदान कर दिया, हमको भी इन भवनों में दिव्य धन धान्य से संपन्न कर दिया। सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि अद्भुत है भगवान की कृपा करुणा कि मुझको मेरे हाथ में तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, प्यारे ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, लेकिन धन्य है भगवान की करुणा कि बिना बताए ही प्रभु ने आज मेरे परिवार को इतना सारा धन दे दिया। भगवान का नाम है घनश्याम, बादलों को भी घनश्याम कहा जाता है। बादल जब बरसते हैं तो दिन में तो बरसते हुए बादल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर रात में बादल बरसें तो लोग सोते रह जाते हैं, किसी को नहीं दर्शन हो पाता और पानी खूब बरस जाता है। भगवान का भी नाम है घनश्याम। कभी तो भगवान की कृपा प्रत्यक्ष दिखाई देती है, लेकिन कभी भगवान अप्रत्यक्ष रूप से भी कृपा करते हैं। बस जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा होता है वो महापुरुष तो भगवान की कृपा का अनुभव कर लेते हैं, शेष उसे माया ही समझते हैं। हासो जनोन्माद करीचा माया, भगवान की यही माया है। सुदामा जी महाराज भी विचार करते हैं, अधुनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददात। भगवान ने कृपा करके ही मुझको मेरे हाथ में धन नहीं दिया, क्योंकि जन्म के दरिद्री को अगर खूब सारा धन एक साथ दे दिया जाए तो उसकी मति बौरा जाती है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ई खाए बोराय नर उपाय बोराय। भगवान ने मुझ पर कृपा करी है कि मेरे हाथ में धन नहीं दिया, लेकिन धन्य है वह दया निधान, धन्य है वह करुणा निधान। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आपको देते तो नहीं देखा सरकार, लेकिन आपकी कृपा से अपनी झोली कभी खाली नहीं देखी, हमेशा भरी पाई है। सुदामा जी महाराज तो भगवान में इतनी रति करते हैं कि तमाम वैभव होते हुए भी
उसी दैन्यता के साथ भगवान का भजन करते हैं और प्रेम से भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुदामा जी महाराज का चरित्र सुनाते हुए सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन अब बताओ तुम्हें अभी भी भगवान की दीन बंधुता पर संदेह है क्या? परीक्षित ने कहा, महाराज मैं धन्य हो गया, आपने भगवान की इतनी अद्भुत लीला का, भगवान के इतने प्यारे सखा का जो चरित्र सुनाया। अब सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं, एक बार सूर्य ग्रहण का समय था। ब्राह्मणों के निर्देशन में भगवान भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए कुरुक्षेत्र पधारे, जहां दूर दूर से लोग स्नान करने आया करते हैं, ग्रहण स्नान करने के लिए जाते हैं। ब्रजवासी भी सूर्य ग्रहण नहाने के लिए कुरुक्षेत्र गए हुए थे। ब्रजवासी स्नान करते हुए जैसे ही बाहर आए, तब तक क्या देखा कि किसी सम्राट की सवारी चली आ रही है और उसके सेवक जनता को धक्का दे रहे हैं, जनता को एक किनारे कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने पूछा, क्या बात है, ये मार्ग किसके लिए साफ किया जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण के सैनिकों ने कहा, हमारे महाराज श्री कृष्णचंद्र पधार रहे हैं, द्वार साफ कर दो। ब्रजवासी बोले, द्वार क्यों साफ कर दें? अरे तेरो महाराज कहीं को भगवान है का? सैनिकों ने कहा, आप हमारे महाराज का अपमान कर रहे हो, महाराज से शिकायत कर देंगे। ब्रजवासियों ने कहा, अपने महाराज से कह दे, जा तेरे बाप खड़े हुए हैं, मिल ले आकर के। सैनिकों ने आकर के भगवान को सूचना दी कि वहां कुछ गांव के गंवार खड़े हैं महाराज, बोल रहे हैं कि जाओ तुम्हारे बाप खड़े हुए हैं, मिल लो। द्वारिकानाथ समझ गए, ऐसी अटपटी भाषा बोलने वाले मेरे ब्रजवासियों के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। भगवान अपनी सुध बुध खो करके दौड़े भागे गए। इतने वर्षों बाद ब्रजवासियों ने अपने प्यारे कन्हैया को देखा, दौड़ करके लपक करके सभी ने अपने उन्हीं वृंदावन के श्री कृष्णचंद्र को अपने गले से लगा लिया, जो परसों की आने की कह कर गए थे, और वर्षों के बाद आज प्रवासक क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान करते हुए ब्रजवासियों से भेंट किए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अद्भुत भेंट हुई ब्रजवासियों की और भगवान श्री कृष्णचंद्र की। एक दूसरे की कुशल क्षेम करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तुमको कभी वृंदावन की याद नहीं आती क्या? भगवान ने कहा, हम वृंदावन का त्याग करके गए ही कब थे, और वस्तुतः जो वृंदावन के बिहारी जी वृंदावन में हैं, वो बिहारी जी वृंदावन से बाहर कभी गए ही नहीं, और जो कृष्ण वृंदावन के बाहर गए वो वृंदावन के बिहारी जी नहीं थे, वो तो मथुराधिपति थे या द्वारिकाधीश थे। भगवान कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को त्याग करके भगवान एक पैर भी बाहर नहीं गए। अद्भुत भेंट हुई कृष्ण और बलराम से। मैया यशोदा और बाबा नंद की भेंट हुई। भगवान ने गोपियों के साथ भेंट करके उनके तीव्र विरह को दूर किया। राधा रानी से भगवान की इतने वर्षों के बाद जब भेंट हुई तो प्रेम में अपने अश्रुओं से भगवान के श्री चरणों को धुलने लगी श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी। अद्भुत मिलन हो रही है ब्रजवासियों की और भगवान की। सभी गोपियों को परमात्म तत्व का उपदेश किया भगवान ने, और भगवान कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतानां वस्थितः स्वयं। गोपियों, मैं तुमसे दूर थोड़ी ना था, अरे मैं तो तुम्हारी आत्मा में ही बैठा बैठा रमण करता रहा। बस शरीर से तुम्हारे साथ इतने दिन तक नहीं था, वस्तुतः मन मेरा भी तुमसे बिल्कुल दूर नहीं हुआ।
तुम मेरी याद करती थी तो मथुरा और द्वारिका में रहते हुए मैं भी प्रतिक्षण गोपियों तुम्ही को याद करता था। इस प्रकार के अपने अमृत वचनों से गोपियों की विरहाग्नि को भगवान ने शांत किया। नारद जी महाराज के द्वारा वसुदेव जी को भगवान ने भगवत तत्व का ज्ञान कराया, भगवत तत्व की चर्चा का श्रवण कराया। नारद जी महाराज ने वसुदेव जी को तत्व की परिभाषा बतलाई, तत्व के बारे में विस्तार से बतलाया। देवकी मैया के कहने पर भगवान ने देवकी मैया के मृत 6 पुत्रों को लाकर, देवकी मैया ने भगवान से कहा, मैंने सुना है तुमने अपने गुरुपुत्र के मरे हुए गुरु जी के मरे हुए पुत्र को लाकर के गुरु दक्षिणा में दे दिया था। प्रभु मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरे 6 पापी कंस ने मार डाले उन पुत्रों को आप हमें दर्शन कराइए। तब भगवान यमलोक में गए, यमराज से देवकी मैया के मरे हुए 6 पुत्र ला करके जीवित करके दिखला दिए। देवकी मैया ने बड़े प्रेम से उन पुत्रों को अपने स्तनपान कराए। भगवान ने कहा अब इनके मुक्ति का समय आ गया है। मैया आपके पवित्र दुग्ध का इन्होंने पान किया है, आपने केवल दर्शन की अभिलाषा प्रकट की थी, सो मैंने इनका दर्शन करा दिया। अब ये परम धाम को जाना चाहते हैं। और ऐसे देवकी मैया के 6 पुत्रों का देवकी मैया के सामने ही देवकी नंदन ने उद्धार कर दिया। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की। दसम स्कंध के 87वें अध्याय में वेदों ने भी भगवान की सुंदर स्तुति का गायन किया है। वेद भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं, जय 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 जामजित दोष ग्रवीत गुणा, त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगः, अग जगदोप सामखिल सख्यवबोधकते, क्वचिद जयात्मना चचरतोऽनुचरे निगमः। वेद भगवान की स्तुतियां गाते हुए कहते हैं, स्वकृत विचित्र योनिषु विषिन्न वहेतुतया, हरतमतश्च कास्मयनर्वत् सुकृतानुकृतिः, अथ विदथा स्वमो सुविदथं तव नाम समं, विरजिधियोऽन्वयन्त्यभिविपण्यव एकरसम्। अद्भुत विलक्षण स्तुति भगवान की वेदों ने गाई। जय 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 जामजित दोष ग्रवीत गुणा। 3 दोषों से युक्त प्राणियों के दोषों का हरण करने वाले मायापति श्री हरि, हम आपकी वंदना करते हैं। हमारी माया को दूर करो। जय 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 जामजित दोष ग्रवीत गुणा। जिस माया के प्रभाव से जीव दोष स्वरूप प्राप्त करता है, हे मायापति आप उस माया का हरण करें, जिससे हमें आपकी सत्ता का दर्शन हो सके, आपके पावन दर्शन हो सके। वेदों ने भगवान की मंगल में स्तुति गाई है। नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाते हैं, जहां जनक जी महाराज के साथ नवयोगेश्वरों का संवाद सुखदेव जी महामुनि वर्णन करते हैं। जनक जी ने प्रश्न किया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, भगवत भक्तों के लक्षण क्या हैं, और वेदों का तत्व क्या है। तब उनमें से एक योगेश्वर समझाते हैं जनक जी को, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्न बुद्ध्यात्मना वानुसरत्
करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायिक, वाचिक, मानसिक जितने भी कर्म बने सब श्री हरि को समर्पित कर दिए जाएं। इससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा तत्व कुछ नहीं हो सकता, और इससे बड़ा शास्त्रों का सार कुछ नहीं हो सकता। पापानां वा शुभानां वा बलार्ण्यान्यान्यापि वा कार्यकारुण्यमारेण न कश्चिन्नापराध्यते। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर से हमारी प्रवृत्ति पापों में ही है, लेकिन हमारे द्वारा पाप बने चाहे पुण्य बने, हे हरि, सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। हम जैसे हैं, जो भी हैं, हे हरि, आपके हैं और आप ही एकमात्र हमारे हैं। इस प्रकार से सुंदर नवयोगेश्वर संवाद हुआ। सप्ताह क्रम की जो श्रृंखला होती है, सप्ताह का जो क्रम होता है, वो तो शताब्दी का सफर होता है। कहीं कोई चर्चा विस्तार से कर ली जाती है, कहीं किसी चर्चा को संक्षिप्त में भी सुना दिया जाता है। व्यास और समास गति का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन संभव है, क्योंकि न शक्यते विस्तर्तुम वर्षम वर्ष शतैरपि। भगवान के चरित्र अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के चरित्र अनंत हैं, इन अनंत चरित्रों का व्यास समास विधि का आश्रय लेकर के वर्णन किया जा सकता है, जो हमने सप्ताह विधि से आपको श्रवण कराया। भक्ति योग की महिमा का प्रतिपादन करते हुए भगवान संतों का स्वरूप समझाते हैं उद्धव जी महाराज को। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। संतों के लक्षण क्या हैं? निरपेक्षम, वे किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करते। मुनि, मननशील होते हैं, जो मननशील होता है उसको मुनि कहा जाता है। शांत होते हैं, निर्वैर होते हैं, वे किसी से द्वेष नहीं रखते, उनका कोई बैरी नहीं होता है, उनका कोई मित्र भी नहीं होता है। न वो किसी में आसक्त होते हैं, न वो किसी में दोष दर्शन करते हैं, इसलिए निर्वैर होते हैं। समदर्शनम, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि वियोग। समदर्शनम, संत सब में अपने प्रियतम का ही दर्शन करते हैं। सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में अपने उन्हीं प्यारे का दर्शन करके, श्री सीताराम जी का, श्री राधे श्याम जी का दर्शन करके संत मस्त रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं संत मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। कितने प्रिय होते हैं उद्धव जी? न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न संकरः, न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। संतों को अपना प्रिय बताते हुए भगवान कहते हैं उद्धव जी, संतों से मुझे कितना प्रेम होता है सुन लो। न तथा में प्रियतम, मुझे उतना प्यार अपने ही पुत्र ब्रह्मा से नहीं है, पौत्र शंकर से नहीं है। अरे अपने बड़े भैया बलराम से मुझे इतना प्रेम नहीं है।
कहां तक कहूं, मुझे अपनी प्राण प्रिया पत्नी भी इतनी प्यारी नहीं है जितना कि यथा भगवान, जितना तुम्हारे जैसे संत मुझको प्यारे हैं। भगवान ने कहा संत तो मेरा ही चलता फिरता विग्रह है, मेरा ही स्वरूप है। जो व्यक्ति संतों में भगवान के दर्शन करता है, साधुओं में ठाकुर जी के दर्शन करता है, पूये ये त्यंग्र रेणु भी, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे भागता हूं। क्यों भागते हो? उनके चरणों की जो धूल उड़ती है उस धूल को मैं अपने सिर पर रखता हूं और मैं पवित्र होता हूं। उद्धव जी चौंक गए। जिनका नाम लेकर के, एक बार नाम लेकर के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे उनकी चरण धूलि के लिए भागता हूं। भगवान कहते हैं पवित्रता देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पवित्रता तो मेरे भक्त प्रदान कर सकते हैं। और ऐसे भक्तों का जो आश्रय ले लेता है उद्धव जी महाराज, वही मुझको सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस प्रकार से भगवान भक्तों का स्वरूप बतलाते हैं, वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या करते हैं, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म का प्रतिपादन करते हुए दत्तात्रेय मुनि के 24 गुरुओं का भी वर्णन करते हैं। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए, आप अग्नि वायुराकाश। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद उद्धव जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपके जाने के बाद हम वैष्णवों का, हम भक्तों का आश्रय क्या होगा? भगवान ने कहा उद्धव जी हम कहीं जा थोड़ी नहीं रहे हैं। अरे हमारे जाने के बाद हमारा जो यह आत्म स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, वह इस श्रीमद् भागवत में ही समाहित हो जाएगा। स्वकीयं यद भवेत् तच्च तेजः भागवते दधात्। भगवान ने कहा कि मेरे जाने के बाद आप जैसे भक्तों का आश्रय यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ होगा, जिसमें मेरा नित्य रूप से निवास होगा। और 12 स्कंद में भगवान के विभिन्न अवतारों का स्मरण करते हुए व्यास जी ने क्रमशः एक एक अवतार गिनाए। कृष्णावतार गिना करके भगवान के बौद्ध अवतार के बारे में बतलाया और कलयुग की आयु बतलाई। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जब कलयुग को केवल 800 वर्ष रह जाएंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार राजस्थान के संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में होगा, जहां भगवान कल्कि कृष्ण वर्ण में अवतार लेंगे। काले काले रंग में, काले काले घोड़े में सवार होकर के भगवान दुष्ट आतताई राजाओं का विनाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। बोल कल्कि भगवान की। कलयुग से बचने का उपाय जब उद्धव जी ने पूछा तो भगवान ने अपने नाम को ही संसार की, संसार सागर की नौका के रूप में प्रतिपादित किया। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकंपेन नभस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भगवान उद्धव जी को
संदेश देते हुए कहते हैं कि ये जो मनुष्य देह है ये बड़ी भाग्यों से अनंत जन्मों के सुकृतों के फल स्वरूप प्राप्त होती है। और इस मनुष्य देह को प्राप्त करके पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः, जो व्यक्ति अपने आप को तार न पाया, भव सागर से पार न कर पाया, वो आत्मघाती है, आत्मा है। दिव्य मनुष्य देह का भी वर्णन है और भगवान के नाम संकीर्तन का वर्णन है, नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन है, भगवान के नाम रूप लीला और धाम